हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे कुछ टॉपिक्स, ईएसआर ईएसआर इस तरह से। आज का अपना एक नया टॉपिक होगा, क्या होगा? ब्लड कलेक्शन। अब ब्लड कलेक्शन अपन को सुनने में छोटा लगता है कि क्या है, ब्लड ही तो कलेक्ट करना है ऐसा। लेकिन अपने जो हेमेटोलॉजी की आरपीएमसी वाली एग्ज़ाम होती हैं उनमें जो ब्लड कलेक्शन है अपना, मतलब अच्छे खासे नंबर्स में आता है। लाइक जैसे कि 20 नंबर में भी आता है उसका क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया भी है, 10 नंबर में भी आता है। तो इस तरह से तो आज हम देखेंगे ब्लड कलेक्शन। अब ब्लड कलेक्शन होता क्या है, क्यों ब्लड कलेक्शन अपन करते हैं, कितने उसके टाइप्स हैं, किस तरह से हम ब्लड कलेक्शन करेंगे। ठीक है। अब ब्लड कलेक्शन अपन जाने तो सॉरी ब्लड कलेक्शन अपन जाने तो ब्लड कलेक्शन अपन करते क्यों है? तो ब्लड कलेक्शन अपन करते हैं किसी, अब जैसे कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई मतलब कोई डिजीज़ है, अब उसको डायग्नोसिस करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ब्लड की, है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे। अब ब्लड कलेक्ट करने के उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस टाइप से हमको ब्लड कलेक्ट करना है भाई। अगर हमें कम अमाउंट में ब्लड चाहिए तो मतलब किस तरह से करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ अपन देखेंगे। तो मोस्टली अपन देखें तो ब्लड कलेक्शन इज 3 टाइप्स। सॉरी, ब्लड कलेक्शन कितने टाइप का? 3 टाइप्स का। किस तरह से? वीनस ब्लड कलेक्शन, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन और आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। अब तीनों को उनको डिवाइड कैसे किया, मतलब इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया, क्यों किया गया इस तरह से? तो हमें तो ब्लड ही कलेक्ट करना है ना। तो ब्लड कलेक्ट करना है तो वो क्यों इन 3 प्रोसेस में कर रहे हैं अपन, मतलब क्यों टाइप्स, क्यों डिवाइड किए गए हैं इनके टाइप्स, है ना। तो फर्स्ट फर्स्ट देखो, मान लो अपना कैपिलरी ब्लड कलेक्शन देखो। क्या? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। अब कैपिलरी ब्लड कलेक्शन हम कब करते हैं? जब हमें ब्लड की कम मात्रा में रिक्वायरमेंट हो, फ्यू ड्रॉप्स में जब हमें ब्लड चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है। अब फ्यू ड्रॉप्स में जैसे कब चाहिए होता है, जैसे कि मान लो हमें क्लोटिंग टाइम देखना है, ब्लड क्लोट है तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स ही चाहिए होंगी हमें। हमें कोई पीवीएफ बनानी है, हमें कोई पीवीएफ बनानी है, पेरीफेरल ब्लड फिल्म, तो उसमें 1 से 2 ड्रॉप चाहिए होंगी हमें, है ना। जैसे कि मान लो कि हमें कोई ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज करते हैं अपन, तो उसमें भी 1 ड्रॉप चाहिए होती है। उस टाइम भी क्या करते हैं हम? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो इस तरह से जब हमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स या फ्यू ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम कौन सा ब्लड कलेक्शन करेंगे? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन को अपन सिंपली लैंग्वेज में बोले तो स्किन प्रिकिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपन क्या करेंगे, स्किन को प्रिक करके ब्लड आएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद आता है वीनस ब्लड कलेक्शन। वीनस ब्लड कलेक्शन क्या होता है? जिस ब्लड को अपन वैन से कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहेंगे अपन? वीनस ब्लड कलेक्शन। अब वीनस ब्लड कलेक्शन क्यों करते हैं अपन? जैसे कि मान लो हमें ब्लड की ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कि 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, इस तरह से हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है भाई। जैसे कि मान लो हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, सीबीसी करना है, तो सीबीसी में हमें 2 ml चाहिए, ब्लड चाहिए होगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वीनस ब्लड कलेक्शन करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कोई बायोकेमिस्ट्री के अपन को टेस्ट करना है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करने तो हमें क्या होगा, उसमें से हमें सीरम निकालना पड़ता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें जैसे सीरम सेपरेट करना है, तो हमें उस कंडीशन में 4 या 3 ml हमें ब्लड चाहिए होगा। तो ये क्या होगी, लार्ज अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट है हमें, है ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? वीनस ब्लड कलेक्शन। ठीक है। अब आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन क्या होगा? अब वीनस ब्लड कलेक्शन से क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब आता है अपना आर्टेरियल ब्लड गैसेज। अब आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन, है ना। अब इस आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन को क्यों करते हैं अपन? तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा पहले तो, कैपिलरी को कैपिलरी वेन से, वीनस को वेन से, आर्टेरियल को आर्टरी से। ठीक है। अब आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन को अपन कलेक्ट क्यों करते हैं आर्टरी से? क्योंकि हमें एक टेस्ट होता है एबीजी, एक टेस्ट होता है एबीजी, इसको बोलते हैं अपन आर्टेरियल ब्लड गैसेज। जब हमें
आर्टरी मतलब ब्लड में गैसेस की मात्रा और पीएच देखना होता है, तब हम क्या करते हैं, ब्लड को आर्टरी से कलेक्ट करते हैं। तब क्या करते हैं, हम ब्लड को आर्टरी से कलेक्ट करते हैं ताकि हमें एक्यूरेट उसका पीएच और ब्लड में जो गैसेज हैं उनकी मात्रा हम पता लगा सकें। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे 3 टाइप्स ब्लड कलेक्शन के, कौन कौन से, कैपिलरी, वीनस और आर्टरी, है ना। अब इनका प्रोसेस क्या होगा भाई, इनका प्रोसेस क्या होगा वो अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं अपन, पहले कैपिलरी, पहले वीनस देख लेते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑब्टेन्ड बाय वेन फंक्शन इज सफिशिएंट टू कैरी मल्टीपल टेस्टेस। जैसे कि हमें कोई भी मल्टीपल टेस्टेस करने हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा मात्रा में ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, वेन को पंक्चर करके वीनस ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है, वेन पंक्चर इज आल्सो कॉल्ड फेवोटमी एज सुपरफिशियल वेन इज पंक्चर्ड विद ए हाइपोडर्मिक। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि अपन क्यों करते हैं वीनस ब्लड कलेक्शन, है ना। अब हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, अगर हम वीनस ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इक्विपमेंट्स फॉर ब्लड कलेक्शन, एक तो कंटेनर फॉर ब्लड कलेक्शन। अब कंटेनर किसको बोलेंगे, जो ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट वाइल आती हैं उनको हम ब्लड कलेक्शन वाइल या कंटेनर बोलते हैं। ए निडल, सिरिंज, टॉर्निक्यूट, डिसइंफेक्टेड या स्प्रिट स्वैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्वैप ट्रे ऑफ कोल्ड वाटर टू रेंस निडल एंड सिरिंज आफ्टर ड्रॉइंग ब्लड। ठीक है, अब ये क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें रिक्वायर्ड होंगी, भाई हम जब ब्लड कलेक्शन करेंगे तो किस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होंगी। अब जैसे कि मान लो हमारी जो सिरिंज होंगी, सिरिंज की साइज क्या होगी, उनकी नॉर्मल जो गेज होगी 20 टू होगी, है ना। ठीक है, अब हमें ब्लड की सिरिंज लेंगे तो कितने से कितने साइज की होगी, 2 ml, 5 ml, 10 ml एंड 20 ml। ठीक है, ये तो मैं दिख रहा है, ये गेजेस हैं। अब नेक्स्ट आता है जो हमने वो रिक्वायरमेंट्स बताए थे, तो जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं अपन टॉर्निक्यूट। क्या बोलते हैं इसको अपन, टॉर्निक्यूट। टॉर्निक्यूट को सिंपल लैंग्वेज समझाऊं तो इससे अपन क्या करते हैं, जब हम अपन ब्लड कलेक्शन करेंगे, अब ब्लड कलेक्शन की साइट आपको पता ही है, वीनस ब्लड कलेक्शन कहाँ से करते हैं, जैसे एंटीक्यूबेटल वेन होगी, है ना। तो ये कौन सा एरिया होगा, ये फोरआर्म वाला। तो इससे 2 से 5 mm क्या करेंगे हम, ऊपर एक बेल्ट बांधते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्निक्यूट। उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्निक्यूट, जो कि ये है। पहले के टाइम में ये रबर ट्यूब आती थी, क्या आती थी पहले के टाइम में, अब मोस्टली अब भी चलती है, लेकिन पहले रबर ट्यूब को यूज करते थे ताकि अच्छे से अपन ब्लड अपन को फील हो सके। ठीक है ना। अब ये तो हो गया नॉर्मल जो मैंने बता दिए थे, ए ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यू। जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टिश्यू तक सप्लाई करती है। और वैन होती है, वैन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू टू हार्ट तक पहुंचाती है, टिश्यू से लेके हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, अब आता है अपना वीनस ब्लड कलेक्शन। तो अपन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये होता है अपना एंटीक्यूबाइटल फोसा। ठीक है, अब अपन मेनली देखो, पहले मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको किस तरह से प्रोसेस होगा अपना। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट के जो टेस्ट होंगे उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम पहले लेबलिंग करेंगे बाइल्स पर। जैसे कि मान लो हमें सीबीसी भी करनी है, या और एलएफटी भी करना है, केएफटी भी करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें अनक्लोटेड ब्लड भी चाहिए होगा और क्लोटेड ब्लड भी चाहिए होगा, दोनों ब्लड चाहिए होंगे। क्योंकि एलएफटी और केएफटी क्या है, सीरम से लगाते हैं हम, तो वो उसमें कौन सा ब्लड चाहिए होगा, क्लोटेड ब्लड चाहिए होगा हमें, है ना। जब क्लोटेड ब्लड हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्लेन वायल में लेंगे। क्या लेंगे, प्लेन वायल में। और प्लेन वायल आती कैसी है, रेड टॉप वाली, जिसका टॉप रेड कलर का होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेन वायल। ठीक है, अब हमें साथ में सीबीसी भी करनी है, कंप्लीट ब्लड काउंट भी करना है उस पेशेंट का। तो हम क्या करेंगे, तो 2 टेस्ट ट्यूब में या 2 वायल में हम पहले क्या करेंगे,
सैंपल लेने के लिए उसको पहले लेबलिंग कर लेंगे। लेबलिंग कैसे करेंगे, जैसे कि पेशेंट का नाम है, आइडेंटिफिकेशन है, मतलब कि उसका पेशेंट आईडी जो भी है उसको अपन अच्छे से लेबलिंग कर लेंगे। उसके बाद अपन को करना क्या होगा, उसके बाद हम लेबलिंग करके उसके बाद अपन पेशेंट को प्रोसीजर के मतलब पेशेंट को पहले हम पोजीशन देंगे। पेशेंट को हम उसको अच्छे से चेयर पे या कॉच पे बैठाएंगे, उसको पोजीशन देंगे अच्छे से। फिर उसको क्या करेंगे, हम पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। जिस तरह हम पूरा प्रोसीजर करेंगे ब्लड कलेक्शन में, उसको हम क्या पूरा अच्छे से बताएंगे, ताकि पेशेंट पैनिक ना हो, ताकि पेशेंट पैनिक ना हो। अब पेशेंट को पोजीशन देने के बाद पूरा अच्छे से समझाने मतलब प्रोसीजर के बारे में बताने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर हम करते हैं जैसे कि फिर हम करेंगे जो जो पेशेंट होगा अपना, पेशेंट को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टॉर्निक्यूट बांधेंगे, टॉर्निक्यूट लगाएंगे। टॉर्निक्यूट कितने लगाएंगे, यहाँ से 2 से 5 mm ऊपर तक, है ना, 2 से 5 mm ऊपर, ठीक है। अब 2 से 5 mm ऊपर बांधने के बाद फिर क्या करेंगे, हम जो अपने पास स्प्रिट स्वैब होगी उससे हम उस एरिया को या बैन को सेलेक्ट करके उसको हम वहां से उसके आसपास के एरिया को डिसइंफेक्टेड करेंगे, किससे, स्प्रिट स्वैब से, ठीक है। अब स्प्रिट स्वैब को सूखने के बाद, स्प्रिट स्वैब को सूखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सिरिंज जो फिर बैन फील करेंगे। बैन फील करने के बाद सिरिंज को हम 45 डिग्री पे, सॉरी 45 एंगल पे हम उसको इंसर्ट करेंगे प्रॉपरली वेन में, ठीक है। प्रॉपरली वेन में इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पुल आउट करेंगे। जो पिस्टन होगा, सिरिंज का पिस्टन होगा, उसको पीछे के पुल करेंगे, मतलब पीछे की ओर साइड मतलब खींचेंगे। तब ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का मतलब ब्लड आना स्टार्ट होगा, तो पेशेंट से जो हमने मतलब शो किया था उसको मुट्ठी को खुलवा देंगे, है ना, जो हमने हाथ बंधवाया था उसको हम खुलवा देंगे, ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो सके और हमें पिस्टन में अच्छे से पूरा ब्लड आ जाए। ब्लड जब पूरा पिस्टन में ब्लड आ जाए, सॉरी जब पूरा सिरिंज में ब्लड आ जाएगा, उसके ब्लड आने के बाद क्या करेंगे, हम उसको प्रॉपरली आराम आराम से इजीली निडल को निकाल लेंगे। और जहां पर हमने पंक्चर किया था, जहां हमने बैन पंक्चर की थी, वहां क्या हम कॉटन स्वैप लगा देंगे, ताकि ब्लड बाहर ना आए, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाइल्स हमने ली थी, जो वाइल हमने ली थी उनको हम क्या करेंगे, उसको उससे जो ब्लड है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देंगे ब्लड को, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना वीनस ब्लड कलेक्शन। अब आता है अपना कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। अब कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मैंने आपको बताया था अभी कि हमें जब फ्यू अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम क्या करते हैं, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब कैपिलरी ब्लड कलेक्शन अपन कर रहे हैं, जैसे कि कैपिलरी ब्लड कलेक्शन अपन कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट्स होगी, उनमें हमें रिक्वायरमेंट्स होगी स्प्रिट स्वैप, लैंसेट, ठीक है, स्प्रिट स्वैप, लैंसेट, कॉटन स्वैप। उसके बाद अपन चाहिए होगा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में क्या करेंगे, हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे। अब कैपिलरी ट्यूब आती कैसी है, कैपिलरी ट्यूब इस तरह से आती है, तो दोनों साइड से ओपन होती है, बहुत ही पतली आती है। क्या आती है, बहुत ही पतली आती है, अप्रोक्स मानो तो 14 या 12 गेज के अप्रोक्स आती है, ठीक है। इस तरह से आती है कैपिलरी ट्यूब, उसमें हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी साइट कौन कौन सी होंगी, जब कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो उसकी साइट कौन कौन सी होंगी, तो अडल्ट में इनकी साइट होंगी फिंगर टिप, अडल्ट में क्या होंगी, फिंगर टिप और ईयर लॉब, फिंगर टिप्स और ईयर लॉब, ठीक है। और बच्चों में क्या होगी, बच्चों में होगा प्लेटर सरफेस ऑफ हील, प्लेटर सरफेस ऑफ हील, ठीक है। यहाँ से हम बच्चों के कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं और अडल्ट्स के करते हैं फिंगर टिप और ईयर लॉब से, ठीक है। अब इनमें अपन को प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है, तो इनमें हम प्रिकॉशंस ये रखेंगे, जब हम साइट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस साइट पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी घाव ना हो, या कोई भी कुछ लगी हुई चोट ना हो पुरानी, है ना ही वहाँ कोई स्किन प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हम अगर वहाँ उस चीज़, वहाँ जहाँ हम एरिया जो अपन एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं
वहाँ अगर ये चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, उस एरिया को हम क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी, हमारे प्रिकॉशंस हो गए। अब हमें करना क्या है, अब हमें वही सेम, पहले हम पेशेंट को पोजीशन देंगे, पोजीशन देने के बाद उसको हम अच्छे से प्रॉपर बताएंगे प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, अब प्रोसीजर के बारे में बताने के बाद क्या करेंगे, हम पहले साइट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, साइट सेलेक्ट कर ली, जो हमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखना था वो हमने ध्यान रख लिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने जो लेंसेंट ली थी, उसको हम जैसे कि मान लो हम फिंगर टिप पे कर रहे हैं, तो फिंगर टिप को पहले हम क्या करेंगे, स्पीड स्वैप से क्लीन कर लेंगे ताकि वो एरिया डिसइंफेक्टेड हो जाए। ठीक है, अब डिसइंफेक्टेड होने के बाद क्या करेंगे, हम उसको लेंसेट को 1 to 2 mm तक डीप प्रिक करेंगे। क्या करेंगे हम, 1 to 2 mm तक प्रिक करेंगे उसको, लेंसेट को। प्रिक करने के बाद क्या करेंगे, जब ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो फर्स्ट ड्रॉप ब्लड की आएगी उसको हम क्या करेंगे, कॉटन से स्वैप कर देंगे। मतलब फर्स्ट ड्रॉप को हमें कलेक्ट नहीं करना है, फर्स्ट ड्रॉप को क्या करेंगे, हमें कलेक्ट नहीं करना है, उसको क्या करेंगे फिर स्वैप कर देंगे। जो सेकेंड ड्रॉप ब्लड की आएगी उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया वीनस, ओ सॉरी, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, है ना। अब आता है अपना आर्ट्रियल ब्लड कलेक्शन। क्या आता है अपना, आर्ट्रियल ब्लड कलेक्शन। अब आर्ट्रियल ब्लड कलेक्शन मैंने आपको बताया था, आर्ट्रियल ब्लड कलेक्शन कब कब करते हैं, जब हमें कोई एबीजी टेस्ट करना है। अब एबीजी टेस्ट क्या है, आर्ट्रियल ब्लड गैसेज। अब इसमें हम टेस्ट में क्या देखते हैं, हम इस टेस्ट में देखते हैं गैसेज देखेंगे, O2 CO2, और क्या देखेंगे, पीएच। ठीक है, और क्या देखेंगे, पीएच। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखने के लिए क्या करते हैं, एबीजी टेस्ट करते हैं। और एबीजी टेस्ट करते हैं तो हमें उसमें ब्लड की कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोले तो आर्ट्रियल से लिया गया ब्लड। ठीक है, अब आर्ट्रियल ब्लड में मतलब कौन कौन सी साइट होंगी, तो इसमें मोस्टली अपन 3 साइट से लेते हैं। 3 साइट कौन सी है, एक तो अपना रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहाँ पाई जाएगी, जो अपना रेडियल रेडियस होगी ना, रेडियस के जस्ट साइड में, रेडियस के जस्ट साइड में इस एरिया पे, मतलब जो हमारा थंब होगा, थंब के पास वाली जो बोन होगी वो कौन सी है, रेडियस बोन, है ना। अब रेडियस बोन के जस्ट इधर की साइड क्या होगी, रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट, जहाँ से मोस्टली और कॉमनली यहीं से लेते हैं। सेकंड आती है ब्रेंकियल आर्टरी। ब्रेंकियल आर्टरी पाई जाती है हमारी गर्दन पे, कहाँ पे, नेक पे, इस जगह पे। कहाँ पाई जाती है, इस जगह पे हमारी ब्रेंकियल आर्टरी पाई जाती है। थर्ड आती है अपने फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी पाई जाती है हमारी थाइस पे, कहाँ पाई जाएगी, हमारी थाइस पे। ठीक है, ये तो अपनी होगी साइट, है ना। अब इसमें रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होंगी, अब रिक्वायरमेंट्स देखें तो, सॉरी बाद में देखेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स में हमें निडल चाहिए होगी, सिरिंज चाहिए होगी, है ना, स्प्लिट स्वैप, कॉटन स्वैप, है ना। बस जो हमने वीनस ब्लड कलेक्शन में लिया था, जो हमने वीनस ब्लड कलेक्शन में जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली हुई थी, उन्हीं में सब आर्टरी में होंगी, बस टॉनिक्यूट को छोड़ के। टॉनिक्यूट आर्ट्रियल ब्लड कलेक्शन में यूज नहीं आता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर इसका होगा सेम, कोई पेशेंट को पहले पोजीशन देंगे, फिर उसको प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम आपके, ओ सॉरी, किस तरह से हम आपका ब्लड कलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले साइट सेलेक्ट करेंगे, है ना। साइट को अच्छे से सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये बहुत, तो माने तो डिफिकल्ट ब्लड कलेक्शन है। डिफिकल्ट ब्लड कलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि आर्टरी, जो अपनी आर्टरी होती है वो डीपली पाई जाती है ना। अब डीपली पाई जाएगी तो हमें उसका जो ब्लड ब्रेक करने के बाद जब ब्लड उससे बाहर आएगा तो उसको रोकना थोड़ा, मतलब थोड़ा ऐसा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो उस जो आर्टरी ब्लड कलेक्शन होता है उसको या तो सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट करेगा या पैथोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना टेस्ट ट्यूब्स आती है ना। अब टेस्ट ट्यूब अपनी कैसी है, वैक्यूम, है ना। अब ठीक है, ये अपनी टेस्ट ट्यूब है, येलो ब्लैक ग्रीन, सॉरी ग्रे है ना, येलो ब्लैक ब्लैक ग्रीन, स्काई ब्लू रेड। ठीक है,
पर्पल। अब इनमें एंटीकोगुलेंट्स कैसे कैसे होते हैं, है ना, वो अभी अपन देखते हैं। अब जो अपनी यूजेस ऑफ वैक्यूटेनर ट्यूब, जो अपन फाइल्स होती हैं उनको कैसे कैसे यूज करते हैं, जो अपनी रेड एंड येलो टॉप वाली होगी, है ना, वो होती है प्लेन वाइल। उनको प्लेन वाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। अब एंटीकोगुलेंट क्या है, एंटीकोगुलेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी ऑल केमिस्ट्री टेस्ट या हार्मोन टेस्ट या सीरोलॉजी एंड वायरोलॉजी, अब इन सब में हमें क्या चाहिए होता है, इन सब में हमें सीरम चाहिए होता है, सीरम चाहिए होता है। और सीरम को हम कब निकालते हैं, ब्लड को क्लॉट करके, ब्लड को हम क्लॉट करके क्या करते हैं, सीरम यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, सीरम यूजेस, ठीक है, विदाउट एंटीकोगुलेंट्स, प्लेन वाइल, है ना। अब आता है सेकंड ईडीटी एंटीकोगुलेंट्स। अब ईडीटी एंटीकोगुलेंट्स का जो ट्यूब होगी वो किस कलर की होगी, पर्पल या लेवेंडर कलर। पर्पल और लेवेंडर कलर में कौन सा एंटीकोगुलेंट आता है, ईडीटी एंटीकोगुलेंट, है ना। अब ईडीटी एंटीकोगुलेंट क्या होगा, जो अपना एक कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है ना। अब कैल्शियम को क्या करता है, बाइंड कर लेता है, क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है ताकि ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। अब इसको अपन कब कब यूज करते हैं, सारे हेमोग्लोबिन टेस्ट, जैसे कि सीबीसी हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना, ब्लड फिल्म हो गया, एबीओ ग्रुपिंग हो गया, मलेरिया हो गया, HB1C हो गया, क्रॉस मैचिंग हो गया, HB लेप्टोफोरेसिस हो गया, सीकल सेल टेस्ट हो गया, है ना। अब ये सारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हैं, है ना। इन सब में हम क्या करेंगे, ईडीटी, जो ईडीटी एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड है उसको हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब लाइट ब्लू टॉप, लाइट ब्लू टॉप में होता है सोडियम सिट्रेट, है ना। लाइट ब्लू टॉप में क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। अब अपन जब भी ब्लड की कोगुलेशन स्टडी करनी होगी, जब हम कोगुलेशन स्टडी करते हैं तब जो ब्लड कलेक्ट करके हम किस वाइल में लेंगे, लाइट ब्लू टॉप में, ठीक है। इससे क्या है, जैसे कि टेस्ट कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट अपना ग्रीन कलर का टॉप। ग्रीन कलर के टॉप में होता है हेपेरिन। क्या होता है, अब हेपेरिन जैसे सबको पता ही है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है ना। अब इसको केमिस्ट्री टेस्ट में यूज करते हैं, बीटा एचसीजी में यूज करते हैं, जो कि हार्मोनल टेस्ट है बीटा एचसीजी, ठीक है। अब आता है अपना ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप पे क्या होगा, सोडियम सिट्रेट होगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1:4, ठीक है। अब इसको कहाँ यूज करते हैं, ईएसआर में, कहाँ, ईएसआर में अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है ग्रे टॉप। अब ग्रे टॉप में क्या होता है, ग्रे टॉप में होता है अपना सोडियम फ्लोराइड एंड ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड एंड ऑक्सलेट, ठीक है। अब इसको अपन यूज करते हैं जब हमें ब्लड, मतलब सॉरी, ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करना होता है, तब हम क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड को ही यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ ग्लूकोज भी, ग्लूकोज ब्लड एल्कोहल, ठीक है। इन टेस्टों में अपन क्या करते हैं। अब ये आ गया अपना कैप कलर, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रे, पर्पल, ठीक है। अब इनमें एंटीकोगुलेंट्स है या स्पेसिफिकेशन, हेपेरिन सोडियम, हेपेरिन लिथियम, सोडियम सिट्रेट 1:9 रेशो, सोडियम सिट्रेट 1:4। अब रेड कलर में जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता, इसमें क्या है, नो एडिटिव, ठीक है। येलो में अपना सेपरेटिंग जेल होती है ना। इस तरह से पोटेशियम ऑक्सलेट, ईडीटी एंटीकोगुलेंट, है ना। ये सारे अपने इधर टॉप्स हैं, जिस कलर की वाइल होगी उसमें अलग अलग क्या होंगे, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना हुआ ब्लड कलेक्शन का इंट्रोडक्शन। ब्लड कलेक्शन होता क्या है, किस तरह करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब जनरली इसमें भाई अपना ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, तो ब्लड कलेक्शन करने के बाद उसको किस में रखेंगे, भाई इसको स्टोर भी तो करेंगे, स्टोर मतलब कि रखेंगे या फिर लैब में रखने के लिए, मतलब भी अब जैसे मान लो सैंपल ले लिया, सैंपल ले लिया, अब सिरिंज से थोड़ा यूज़ करेंगे उसे, यूज़ करने के लिए भाई हमें किस किस चीज़ की बाइल की ज़रूरत होगी, बाइल टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बाइल को लेते हैं, ठीक है ना। ये अपना हुआ ब्लड कलेक्शन। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।